हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, क्या कुछ मुख्य बातें हैं? जाहिर है सरकार की तरफ से लंबे समय से कोशिश हो रही थी और कर प्रक्रिया को और आसान बनाने की एक कवायद। बिल्कुल, देखिए बेहद खास, क्योंकि लगातार ये था कि बहुत जब बिल या फिर इनकम टैक्स को लेकर बात होती थी तो अक्सर आम आदमी की बात थी कि ये भाषा हमें समझ में नहीं आती, और इस भाषा को समझने के लिए कई बार सीए को या कई बार जो टेक्निकल जो समझते हैं उनको उनसे समझने की ज़रूरत पड़ती थी। तो अब सबसे महत्वपूर्ण आपको ये बता दें कि क्या क्या कुछ खास था कुछ देर पहले और हमने बात की थी। तो सबसे पहला तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। उसके बाद 4 बजे ये पास हो गया, कल राज्यसभा में पास होगा इनकम टैक्स बिल। अब इसकी प्रमुख बातों को समझ लेते हैं कि उन प्रमुख बातों में क्या कुछ है। तो आप देखिए कि इसकी अगर प्रमुख बातों को समझा जाए तो लगभग सभी चयन समिति की सिफारिश इसमें शामिल भी हैं कि किस तरीके से इस बिल को और आसान और इजी टू अंडरस्टैंड किया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि जो ये इनकम टैक्स संख्या 2 जो विधेयक 2025 है, उसमें खास बात ये है कि ये विधेयक इनकम टैक्स से संबंधित कानूनों को एक जगह लाने और उनमें बदलाव करने के लिए बनाया गया है, और ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा जो सबसे पहले आया था। इसके साथ साथ सरकार ने 8 अगस्त को संसद में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 के पुराने जो औपचारिक रूप को वापस ले लिया गया है। ये भी बहुत बेहद खास बात है। यही विधेयक जिसे फरवरी में बजट सत्र में के दौरान जब पेश किया गया था तो तुरंत चयन समिति के पास भेज दिया गया। तो जो ये सारे चयन समिति का जो सिफारिशें हैं वो अब इस बिल में जो आज लोकसभा में पारित हुआ है वो इसमें सब शामिल है। अब आप ये देखें कि जो पुरानी इसमें जो 536 धाराएं होंगी पुराने में बदलाव करके, इसके साथ साथ 16 शेड्यूल इसमें होंगे और जिसे साफ सुथरे तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप जब कर देंगे तो और कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, डिफेंस सेक्शन में हो, रक्षा के सेक्शन में अगर आप हो तो आपको उसमें टैक्सेशन में आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ देखिए कि चयन समिति ने क्या क्या सिफारिश की थी वो आपको बता दें। टैक्स रिफंड की जो लचीलापन हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब टीडीएस आप फाइल करते हैं लेट हो जाता है तो आपको पेनल्टी लगती है, तो उससे कि जो लोग रिटर्न देर में भरते हैं उन्हें भी रिफंड पाने का अधिकार होगा और उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। साथ में डिविडेंड में राहत दी जाएगी। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पर ₹80 लाख के आसपास की कटौती यानी डिडक्शन का प्रावधान फिर से लाया जाएगा। तो ये एक जाहिर तौर पे जो मिडिल क्लास है उसके लिए बहुत राहत भरी बात है। तो टीडीएस विकल्प का जिक्र कर लें, टीडीएस सर्टिफिकेट आसानी से लेने की बात कर लें, खाली घर पर टैक्स का राहत है। केवल नॉशनल जैसे बोलते हैं कि नॉशनल रेंट पर टैक्स लगाने का प्रावधान हटाया गया है। तो इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन में स्पष्टता है, वो बहुत खास है, जो बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाता है। इसके साथ साथ एमएसएमई की परिभाषा में समानता है, एमएसएमई की परिभाषा एक्ट के अनुरूप ही होगी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं शिक्षा जिसको आसान बनाने के लिए और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास आदमी के लिए इसको आसान करने की कोशिश किया गया है।